हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। और मैं आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। ये आपका हरियाणा टेट में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये हरियाणा टेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम, यानी कि मानव विकास किस तरीके से होता है, उसका एक क्रम होता है। तो उस क्रम का उसके अंदर पूछा है कि वो सही क्रम क्या है। तो पहला दे रखा है इसके अंदर आपका शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। दूसरा दे रखा है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तीसरा दे रखा है इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शिशुअवस्था। चौथा दे रखा है इसमें बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं सही ऑप्शंस की, जो आपका होगा वो होगा आपका सेकंड। तो सबसे पहले क्या आती है? शिशुअवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, यानी फिर बुढ़ापा आता है। तो इस तरीके से जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो ये देख लीजिए, मानव विकास में निम्न अवस्थाओं से होकर विकास होता है। शिशुअवस्था कब से कब तक होती है? ये चलती है आपकी जन्म से 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? ये 5.5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था कब तक चलती है आपकी? 12 से 8 तक, 12 से 18 तक चलती है, 12 से 18 साल तक। और पूर्णावस्था कब तक चलती है आपकी? 18 से 40 वर्ष तक। और उसके बाद में फिर चलती है आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था 40 के बाद चलती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उम्र के अकॉर्डिंग जो आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पीताम्बर शब्द में, जो पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो समास से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। अगर देखिए आप इस चित्र को पहचान ले, इस पिक्चर को पहचान ले, ये कौन से भगवान की जो है पिक्चर है, कौन से भगवान जी की पिक्चर है ये है आपकी किसकी, बताओ किसकी है ये विष्णु जी की है। किसकी है ये? विष्णु जी की है। तो देखिए, पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका। तो यहाँ पर देखिए अंबर किस तरीके का, ये सारा कैसा है? पीला अंबर है। तो इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके समास भी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पीला है अंबर जिसका, तो वे कौन है? विष्णु जी है। लंबा है उदर जिसका, तो वे कौन है? गणेश जी हैं। कौन है वे? गणेश जी हैं। वीणा है पानी में जिसके, पानी मतलब होता है हाथ, यानी हाथों में जिसके वीणा है, वो कौन है? सरस्वती जी हैं। तो ये जो है 3-4 जो है समास आपको याद रख के चलिएगा, ये एग्जाम में जो है पूछते जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न भारतीय मिट्टी, जो भारत की जो मिट्टी है, भारतीय मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जो बेसाल्ट लावा है, यानी उसके जो अपक्षय हुआ है, तो उसका अपक्षय के कारण जो है बनी है। ठीक है। तो अब इसमें मिट्टी का ऑप्शन दे रखा आपके, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगोर मिट्टी। तो आपकी अगर मैं बात करूँ जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी हुई है, वो है आपकी कौन सी? वो होगा आपकी रेगोर मिट्टी। कौन सी? रेगोर मिट्टी। अब देखिए रेगोर मिट्टी का इसमें दिखा भी रखा है। रेगोर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से? काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कैसी मिट्टी है, ये है काली मिट्टी है। देखिए, रेगोर मिट्टी से रिलेटेड एग्जाम में सीटेट्स में जो है आपके 1-2 क्वेश्चंस इस तरीके से ही बनते हैं। जैसे रेगोर मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं। अब आपको रेगोर मिट्टी ना दे करके उसमें कुछ अन्य नाम भी दे सकता है, जैसे काली मिट्टी दे सकता है, तो काली मिट्टी भी रेगोर मिट्टी को ही बोलते हैं। और दूसरा दे सकता है कपासी मिट्टी, तो वो भी रेगोर मिट्टी को बोलते हैं। या फिर बोलता है कपास वाली मिट्टी, कपासी या कपास वाली मिट्टी दोनों सेम ही है। ठीक है, उसका ध्यान में रखिएगा।
तो दोनों क्या है, सेम ही है, कपास हो या कपास वाली मिट्टी। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, बेसाल्ट चट्टान का जो लावा होता है, बेसाल्ट लावा जो होता है, तो उसके अपक्षय के कारण बनता है। अब ये पाई कहाँ जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, में पाई जाती है। इन 4 राज्यों में इम्पोर्टेंट है, ये पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलक्रो का निर्माण, वेलक्रो का निर्माण किसके द्वारा किया गया। अब बताइए वेलक्रो का निर्माण किसके द्वारा किया गया। वेलक्रो होती क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। आपने ये जूते में, सैंडल में, चप्पल में वगैरह में देखी होंगी, या वैसे भी कहीं पर आपने देखी होगी, बहुत चीज़ों में काम आती है। इसकी 2 सतह होती हैं, एक तो ये होती है और दूसरी ये वाली। ये आपस में क्या होती है, चिपक जाती है, इसको ये बोलते हैं वेलक्रो। तो इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण ऑप्शंस दे रखे आपके, जॉर्ज मेस्ट्रल ने करा था, या बोमेंट ने, मिशेल ने, रोनाल्ड रोस ने। 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो हो जाएगा आपका जॉर्ज मेस्ट्रल। जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसका निर्माण किया था। तो देखिए, अब जॉर्ज मेस्ट्रल ने जब इसका निर्माण किया था वेलक्रो, तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। वेलक्रो का निर्माण किसने किया था, वेलक्रो का निर्माण स्विट्जरलैंड में 1948 में जॉर्ज जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा किया गया था। जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा किया गया था। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। जो दोनों सतह होती है, जैसे कि पिक्चर में आपने देखा था, वो क्या हो जाती हैं, वे दोनों सतह, जैसे ये आपस में, ये दोनों सतह क्या हो जाती हैं, ये चिपक जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट, एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस दे रखा है आपका, माई स्पेक्टिकल्स इज कॉस्टली, माई स्पेक्टिकल्स इज कॉस्टली। तो इसमें एरर कहाँ पर है, माई के अंदर है, स्पेक्टिकल्स के अंदर है, इसके अंदर है, या कॉस्टली के अंदर है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एरर है, तो एरर है आपका किसके अंदर, एरर है आपका इज के अंदर। किसके अंदर, इज के अंदर। देखिए एरर क्यों है, उसका भी रूल हमें देख लेना चाहिए। कुछ नाउन्स का प्रयोग, इसका एक रूल होता है, कुछ नाउन्स का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। हमेशा ध्यान में रखिए, कुछ ऐसे भी नाउन होती है जिनका सिंगुलर में हम यूज़ नहीं करते, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। सॉरी, ये वर्ब था, क्या था ये, वर्ब लिखा हुआ था, वर्ब आती है। जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स। तो इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब आएगी, इनके साथ में आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा किस में यूज़ होते हैं, बहुवचन में यूज़ होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थे आपके EVS, CDP, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके कौन सी क्लास में, 5 बजे वाली क्लास में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप 6 बजे वाली क्लास से भी जुड़े होंगे, जिसमें हम मैथ्स की और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। बाकी रेगुलर इसकी क्लास में आप जुड़े रहिए। इससे हम सीटेट, आपकी किस किस की तैयारी चल रही है, सीटेट, यूपीटेट, DSSB, सुपर टेट और बिहार का जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, इन सभी की तैयारियां इससे आपकी चैनल से चलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को लाइक कर लिया हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर इसके अंदर किया, 5 में से आपको कितने क्वेश्चन जो है आते थे। और चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।